हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू योर चैनल सचिन केपी सिंह ऑनलाइन क्लासेस। और स्टूडेंट, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत शानदार चैप्टर, बहुत जानदार चैप्टर जो आपकी परीक्षाओं में तो पूछा ही जाता है और आपकी जो बेसिक जो आपके वर्क होते हैं उसमें भी ये काम करता है। मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट टाइम एंड वर्क की, यानी कि हमारा जो समय कार्य है उस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया है और उसमें मैंने आपके लिए जो बेसिक था वो आपको समझा दिया है स्टूडेंट। अब थोड़ा सा मैं बात करूँगा क्वेश्चनों की। क्वेश्चनों का मतलब स्टूडेंट, अब मैं जो क्वेश्चन आपको कराने जाऊँगा वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या हैं, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन होंगे मेरे स्टूडेंट वे सारे के सारे क्या होंगे, वे सारे के सारे क्वेश्चन बेसिक से लेके मॉडरेट लेवल तक सारे के सारे क्वेश्चन स्टूडेंट मैं डिस्कस करूँगा। बस आप बने रहो हमारे चैनल पर, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं सचिन कुमार भंडारी फिर दोबारा से स्वागत करता हूं आपका सचिन केपी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो में सबसे पहले स्टूडेंट मैं एक चीज़ बताता हूं आपको। सपोज दैट ए कोई व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में करता है। यहाँ पे देखो, ए किसी कार्य को 15 डेज में पूरा करता है, तो उसका एक दिन का कार्य 1/15 होगा। ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये याद करनी पड़ेगी स्टूडेंट, ये समझना पड़ेगा। जब भी आप कभी इस तरीके से देखोगे, ए का जो टोटल काम तो 15 दिन में कर रहा पूरा, और एक दिन का काट देंगे तो किस तरीके से होगा, 1/15। और आप स्टूडेंट मानते हो कि ये सारा का सारा क्या होता है आपका, ये सारी की सारी जो होती है नीचे की, यानी कि आधार जो होता है हमारा मूल वैल्यू होती है, ये हमारी क्या होती है, मूल मान या मुख्य जो पॉइंट होता है आपका ये होता है। यानी कि सारा का सारा वर्क यहाँ से होता है, और कितने दिन करे होते हैं या कितना काम होता है, कितना काम यानी कि कर लिया होता है, वो सारा का सारा ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट यहाँ से अगर मैं कहने लगा कि टोटल काम तो 15 दिन में कर रहा, यानी कि 15 दिन में पूरा करता है, एक दिन का कार्य कितना है, 1/15 है। या आप इसके विपरीत भी कह सकते हो कि अगर हमारा एक दिन का कार्य 15 है, यानी कि 1/15 है एक दिन का कार्य, तो पूरा कार्य कितना होगा। तो आप इसे उल्टे तरीके से भी पढ़ सकते हो, पूरा कार्य होगा 15, यानी कि टोटल कार्य, यानी कि एक दिन का कार्य होगा हमारा स्टूडेंट कितना, 1/15। तो टोटल काम कितना होगा हमारा, तो टोटल काम कितना होगा स्टूडेंट, 15। बात आई है नहीं आई समझ में। दूसरी बात, जो दूसरा पॉइंट की मैं जिक्र करूंगा, दूसरा पॉइंट है हमारा स्टूडेंट, अगर ए और बी की कार्य क्षमता, अगर ए और बी की कार्य क्षमता 1:2 है। फिर सुनो, यदि ए और बी की कार्य क्षमता 1:2 है तो स्टूडेंट उस पर लिया गया समय, यानी कि उसका लिया गया समय जो होगा, जो समय का आपका अनुपात होगा, वो एकदम क्या होगा स्टूडेंट, वो एकदम उल्टा हो जाएगा, एकदम विपरीत हो जाएगा। यानी कि समय का अनुपात हो जाएगा 2:1, यानी कि जो हमारा, तो स्टूडेंट हमारा जो समय है वो क्या हो जाता है, कार्य क्षमता का, कैपेसिटी का जो कैपेबिलिटी या एफिशिएंसी हमारी क्या हो जाती है, समय की क्या होती है, विपरीत होती है। कैसे होती है वो देखिएगा स्टूडेंट। सपोज दैट हमारी कार्य क्षमता कितनी है, हम क्या कर रहे हैं, कार्य क्षमता, यानी कि हम किसी काम को 1 यूनिट कर रहे हैं, यानी कि काम कितना कर रहे हैं, 1 यूनिट कर रहे हैं, और बी कितना कर रहा, 2 यूनिट कर रहा। फिर देखो, ए जो है किसी काम को 1 यूनिट कर रहा और बी क्या है, 2 यूनिट कर रहा। यानी कि इससे ये बात सिद्ध होती है कि जो कार्य क्षमता यानी कार्य करने की दर जो है बी की अधिक है, यानी कि बी जो है ज़्यादा काम करता है, ए कम काम करता है, यानी कि अनुपात, यानी कि ए जो है क्या है, बी से क्या है, दुगुना कार्य करत है, सॉरी बी जो है ए से क्या है, दुगुना कार्य करत है। बात आई समझ में, क्योंकि देखो ए जो है वो कितना कर रहा, 1 ही काम कर रहा, और बी आपका कितना कर रहा, 2 काम कर रहा। तो स्टूडेंट यहाँ से जो है समय देखो,
अब कोई काम करने में क्योंकि कार्य क्षमता इसकी ज़्यादा है तो ये समय क्या लेगा, कम लेगा, यानी कि ये समय क्या लेगा, 1 लेगा। और इसकी कार्य क्षमता क्या है, एक ही कार्य क्षमता क्या है, कम है, इसलिए क्या है स्टूडेंट, इसलिए ये समय क्या लेगा, ज़्यादा लेगा। ये आपको 3 पॉइंट जो है याद रखने पड़ेंगे। नंबर 1, किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है तो 1 दिन का कार्य उसका 1/15 हो जाएगा। या हम दूसरी तरीके से कह दें कि 1 दिन का एक का कार्य क्या है, 1/15 है, तो टोटल काम वो 15 दिन में पूरा करेगा। 2, तीसरी बात आपको पॉइंट रखनी है आपको स्टूडेंट, तीसरी बात आपकी ये है, अगर किसकी कार्य क्षमता ज़्यादा है, किसी की कार्य क्षमता इफिशियंसी ज़्यादा है तो वो क्या है, समय कम लेगा, क्योंकि ज़्यादा है यानी कि कार्य ज़्यादा करने की क्षमता उसके अंदर, तो वो समय क्या लेगा, ज़्यादा लेगा। और जिसकी कार्य क्षमता कम है वो समय क्या लेगा, वो समय क्या लेगा, ज़्यादा लेगा। तो ये सारी की सारी क्या है, आप डायरेक्टली समझ भी सकते हो चीज़ों को, या उस चीज़ को क्या है आप स्टूडेंट यहाँ से याद भी कर सकते हो, क्योंकि कार्य क्षमता क्या होती है, उल्टी होती है समय की। अब बात करेंगे स्टूडेंट हम क्वेश्चनों की, क्वेश्चन किस तरीके से होगा वो देखेगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन है, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद स्टूडेंट मैं क्या हूँ, मैं उसके बाद धीरे धीरे मैं क्वेश्चनों की औकात पाऊंगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा सा देखना है, क्वेश्चनों को आराम से लेवल बढ़ाते चलेंगे, 1 by 1, तो बिल्कुल भी निराश मत होना। स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चन, फिर उसके बाद है स्टूडेंट क्या, थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए तथा बी किसी काम को क्रम से 30 दिन 20 दिन में पूरा करता है तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी कि कह रहा है स्टूडेंट, ए किसी काम को, ए और बी किसी काम को करते हैं। ए जो ले रहा है स्टूडेंट, ए ले रहा है आपका 30 दिन और बी ले रहा है, ए ले रहा है 30 दिन और स्टूडेंट जो आपका बी है वो ले रहा है कितना, 20 दिन। तो यहाँ से स्टूडेंट मैंने अभी आपको क्या बताया था, यहाँ से मैंने एक चीज बताया था, टोटल काम 30 दिन में कर रहा है ए, तो ए का 1 दिन का कार्य क्या होगा स्टूडेंट, ए का 1 दिन का कार्य क्या होगा, 1/30 होगा। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, बी का 1 दिन का जब कार्य निकाल लेंगे स्टूडेंट तो वो कितना हो जाएगा आपका, 1/20 हो जाएगा। अब हमें क्या कह रहे भाई, ए जो है अगर काम पे जाता है तो क्या 30 दिन में खत्म कर रहा, और उसी कार्य को बी जो है कितने दिन में कर रहा, 20 दिन में कर रहा। कितने दिन में कर रहा, 20 दिन में कर रहा। तो वो कह रहा कि अगर दोनों को मिलाया जाए, जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए प्लस बी का जब ये जोड़े तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 1/30 प्लस 1/20। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से एलशियम लेंगे, यानी कि एलशियम जैसे ही लेंगे तो स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलशियम हो जाएगा 60 और यहाँ कितना हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट 3। जब आप इसे ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा आपका 60। जब आप इसे स्टूडेंट काटोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/12, क्योंकि 12 पंजे क्या हो स्टूडेंट 60 हो। यानी कि ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य कितना है, 12 है। मैंने फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया था, ये 1 दिन का कार्य है। अगर वो टोटल कार्य पूछे तो कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। यानी कि ए प्लस बी का स्टूडेंट क्या आ जाएगा, काम कितना आ जाएगा 12 दिन में क्या करेगा स्टूडेंट, वो काम पूरा करेगा। ये आपका क्या है स्टूडेंट, आंसर है आपका। नॉर्मल तरीके से इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सोल्व करोगे, ये क्या है इसका लॉन्ग मेथड है। अब मैं क्या हूँ स्टूडेंट, इसका एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा जिससे आप सारे के सारे क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन सोल्व करोगे। तो अब मैं इसका, ये तो लॉन्ग तरीका है, अब इसका शॉर्ट तरीके पे अगर मैं जाऊं तो शॉर्ट तरीका क्या होगा वो देखिए स्टूडेंट, जिससे आपको क्वेश्चन क्या है सोल्व करने। ये इसका क्या है तरीका है। चलो यहीं के यहीं इस क्वेश्चन को मैं करता हूं। चलो इधर रफ करना पड़ेगा, थोड़ा जगह कम है स्टूडेंट। तो क्या है, अब इसे करेंगे कैसे वो देखिएगा। ये तो इसका लॉन्ग मेथड था स्टूडेंट। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे वो देखिएगा।
सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम लेना पड़ेगा, और उस एलसीएम को स्टूडेंट हम क्या मानेंगे, उस एलसीएम को ही हम टोटल वर्क या कुल कार्य मानेंगे। यानी कि 20 और 30, यानी कि 30 और 20 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा था स्टूडेंट, आपको बिगेस्ट नंबर लेना है दी गई संख्या में, और उसमें हमें गुणा करनी है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, तब तक करनी है जब तक कि वो दोनों की दोनों संख्या उससे क्या है, पूर्णतः विभाजित ना हो जाए। ठीक है, यानी कि ये दोनों की दोनों संख्या क्या है, दिए गए नंबर को पूर्णतः विभाजित जब तक ना कर दे तब तक क्या करेंगे हम स्टूडेंट, उसमें 1 2 3 4 5 की क्या करते रहेंगे, गुणा करते रहेंगे। अब देखें स्टूडेंट, सबसे पहले क्या बिगेस्ट नंबर क्या है हमारा, 30 है। 30 में जब हम 1 की गुणा करेंगे तो 30 आएगा, 30 से 30 तो कट जाएगा लेकिन 20 नहीं कटेगा। तो इससे हमें क्या पता चला, हम इसमें दो की गुणा करेंगे, 2 की जैसे ही गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60, और चेक करेंगे क्या दोनों के दोनों अंक कट रहे, हम कहेंगे बिल्कुल कट रहे, और उसे ही हम क्या मानेंगे, एलसीएम मानेंगे, और एलसीएम को ही क्या मानते हैं, टोटल वर्क। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 60 क्या हो जाएगा, कुल कार्य, 60 क्या हो जाएगा आपका, टोटल वर्क। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टोटल वर्क। अब उसके बाद स्टूडेंट हमें 1 डे का काम काटना, यानी कि एक दिन का कार्य काटना, हमें पता तो चले कि एक दिन में हम कार्य करते कितना है। तो अगर हम टोटल काम हमारा कितना है, 60 है, और हम उस काम को करने में 30 दिन ले रहे, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, हम यहाँ से जैसे ही इसे भाग देंगे तो 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60, यानी कि एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा, 2, तो 30 दिन में वो सारा का सारा काम क्या है, खत्म कर देगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट क्या है, 20 है, यानी कि 20 से जब आप इसे भाग दोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 और 2 5। जब आप इसे ऐड करोगे 3 और 2 5, क्योंकि हमें a प्लस बी की वैल्यू चाहिए स्टूडेंट, तो क्या करोगे, a प्लस बी की वैल्यू 3 और 2 5, एक दिन का कार्य कितना आ जाओगा स्टूडेंट, 5। फिर 5 से ही क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट हमारा, 12 दिन। यानी कि एलसीएम मेथड जो है टाइम एंड वर्क के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आप इसे एलसीएम मेथड से ही करो चैप्टर को, आपके लिए आने वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान होंगे और बहुत ही सरल हो जाएंगे अगर आप एलसीएम मेथड से इन क्वेश्चनों को करोगे। तो ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, जब भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं हर एक लेवल का, हर एक टाइप का आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। मेरा मतलब है आपको पढ़ाने का कि आपका जो है कॉन्सेप्ट समझ में आए। अगर आपके कॉन्सेप्ट समझ में आता है स्टूडेंट, तो आप कोई भी बुक हो, कोई भी परीक्षा हो, आप बहुत आराम से क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चनों से ज़्यादा कॉन्सेप्ट में, जैसे मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ और अप्लाई कर रहा हूँ, तो उस चीज़ों को ध्यान दो और क्वेश्चनों की लैंग्वेज पे ध्यान दो। आपको स्वयं सारे क्वेश्चन, चाहे बुक कोई सी भी हो, आप आराम से कर लोगे। जो मैं कह रहा हूँ बार बार, आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ए किसी कार्य को जो है 12 दिन में समाप्त करता है, ए बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त करते हैं, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। यानी कि ए जो है स्टूडेंट, ए किसी कार्य को 12 डेज में ख़त्म करता है, और बी जो है यानी कि ए प्लस बी है, वो कितने दिन में कर रहा, ए प्लस बी जो है स्टूडेंट, वो आपका 8 दिन में क्या है, काम खत्म कर रहे हैं। तो आपको बताना है स्टूडेंट कि बी कितने दिन में काम समाप्त करेगा। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। बताइएगा स्टूडेंट, तरीके से आप भागना मत, तरीका आपका क्या है, वही होगा जो मैं आपको स्टार्टिंग में समझा चुका। यानी कि आपको क्या है, सबसे पहले एलसीएम लेना, और एलसीएम क्या है, बिगेस्ट नंबर लो और मल्टीप्लिकेशन करो। 12 कम 12 नहीं कटने के दोनों, 12 दूनी 24, 24 क्या है 8 × 24, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो स्टूडेंट 24 ही क्या हो जाएगा हमारा, 24 ही हमारा क्या है, टोटल वर्क हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखो 12 दिन में वो क्या है, सारा काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 2 काम कर रहा होगा, तभी तो क्या है स्टूडेंट
12 दूनी 24 होगा। तो स्टूडेंट या तो आप डायरेक्टली क्या है भाग कर दो, या डायरेक्टली क्या है स्टूडेंट आप समझ भी सकते हो उसे आराम से। तो 8 क्या हो जाएगा 24, सीधी इसकी क्या है भाग कर दो आप। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये स्टूडेंट 1 डे वर्क या 1 दिन का कार्य, ये आपको जरूर काटना होता है, 1 दिन का कार्य। अब देखिएगा स्टूडेंट, यहां से आपको पता चल रहा कि ए जो है अकेला कितना काम कर रहा, 1 दिन में 2 काम कर रहा, और ए भी मिलकर कितना काम कर रहे हैं स्टूडेंट, 3 काम कर रहे। यानी कि आपको एक चीज मैं आपको बता रहा हूं स्पेशली, जब भी आप इन क्वेश्चन को करो तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, जो इनका स्टूडेंट कार्य क्षमता है, कैपेसिटी है। सपोज दैट ये क्या है ए 2 काम कर रहा, तो इस क्वेश्चन में हमेशा जब भी यूज होगा ना, ए जो है 2 ही काम करता वाया क्या है यूज होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अब ये 2 इसकी, जब इसकी कैपेसिटी हमारी क्या है इफिशिएंसी 2 करने की ना, तो ये हर जगह जहां भी जुड़ेगा ना 2 ही काम करेगा 1 दिन में। आपको ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझनी चाहिए। यानी कि जहां भी यूज होगा वहां क्या करेगा 2 ही काम करेगा। तो यहाँ क्या है ए का क्या है यहाँ से 2 ही काम करा होगा, तो ये जो बाकी 3 हो रहे हैं ना इसमें 1 जुड़ा होगा, यानी कि वो 1 किसका होगा स्टूडेंट, वो 1 होगा किसका बी की वैल्यू, वो 1 जो वैल्यू होगी किसकी बी की वैल्यू होगी। यानी कि बी बराबर क्या है हमारा 1 है। यानी कि बी जो है 1 दिन में कितना, वो 1 दिन में कितना काम कर रहा, बी 1 काम कर रहा। यहां से आप डायरेक्टली लिख भी सकते हो। तो आपको पता है टोटल काम कितना है 24 है। टोटल काम कितना है स्टूडेंट 24 है। 1 दिन में 1 कर रहा तो क्या हो जाएगा, आप सीधी सीधा भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल काम कितना हो जाएगा इसका 24 दिन में। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन क्या करोगे सोल्व करोगे। मुझे लगता है थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया होगा। मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ, फिर देखिएगा स्टूडेंट। दोबारा जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो देखो एक बार, मैं आपको एक चीज कह रहा है स्टूडेंट कि ये जो a प्लस बी है, इसमें a जो है 2 काम कर रहा और यहाँ a प्लस बी 3 काम कर रहे, यानी कि यहाँ जो 2 काम है किसके हैं a के हैं, तो बचा हुआ 1 काम जो है वो b का है। जब उस b बराबर 1 आ गया तो बस जब आप इसे 1 से भाग दोगे यहाँ से, तो 24 से कम 24, 1 से भाग जिसको दोगे वो क्या है सेम ही संख्या आती है। तो यहाँ से b का टोटल वर्क कितना आ जाएगा स्टूडेंट 24 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24 दिन। घबराओ मत, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप इस तरीके से सोल्व आउट इन क्वेश्चनों को करोगे, बड़े से बड़े क्वेश्चनों को आप बहुत आसानी से कर दोगे अगर आप इस माध्यम से एलसीएम माध्यम से क्वेश्चनों को सोल्व करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखिएगा स्टूडेंट। सबसे पहले मैंने आपको बताया है, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले पहली वीडियो को देखो, जिससे मैंने सारा का सारा आपको बेसिक बता रखा है, और फिर आप इस सेकंड वीडियो पे आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी एक कार्य को 10 दिन 15 दिन और 18 दिन में कर दे। ए 10 दिन और बी जो कर रहा 15 दिन और सी जो कर रहा है स्टूडेंट 18 दिन में कंप्लीट कर रहा। तो आपको बताना a प्लस बी प्लस सी का कार्य। अब क्या है, हर बार तो क्या है 2 ही व्यक्ति काम करने आ रहे थे, अब क्या थोड़ा सा क्या है चेंज हो गया है स्टूडेंट। अब के काम करने क्या है 3 व्यक्ति आ गए। बात आ रही नहीं समझ में, यानी कि हर बार क्या है आपके 2 व्यक्ति आ रहे थे काम करने, 2 ही व्यक्ति कभी हट रहे थे, कभी जो है 2 के साथ कर रहा था, कभी अकेला अकेले कर रहे थे। लेकिन अब का क्या हुआ, अब के ये 3 व्यक्ति आ गए। ये कह रहा है कि अगर ए करता है किसी काम को 10 दिन में उड़ा देता है, बी करता है 15 दिन में, सी करता है तो 18 दिन में। तो आपको बताना अगर इस काम को जो आपका काम है अगर ये तीनों एक साथ करें तो क्या दिन में खत्म कर देंगे। सारा सबसे पहला वही सरल तरीका, एलसीएम लो। क्या हो जाएगा, एलसीएम वह संख्या लेनी है जो सबसे पहली संख्या हो और वो संख्या इन तीनों संख्या से क्या हो जा विभाज्य हो जा, यानी कि सबसे पहली संख्या भी हो और इन तीनों से क्या हो जाए स्टूडेंट, इन तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जा। क्या हो जा, पूर्णतः क्या हो जा, डिविजिबल हो जा। यानी कि 18 पंजे बिगेस्ट नंबर लेना, 18 पंजे 90। जब आप देखोगे कि तो क्या हो जाएगा, ये सारी की सारी संख्या क्या है इससे कट रही है। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा आपका टोटल वर्क हो जाएगा, और इसे ही टोटल वर्क को क्या कहेंगे हम, कुल कार्य। अब वहां से 1 डे वर्क जब आप काटोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे
यहाँ आ जाएगा 9, जब आप सीधा इसे भाग दोगे 15 6 की क्या हो जाएगा 90, 18 पंजे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 90, यानी कि तीनों का वन डे वर्क निकाल लेंगे तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, यानी कि तीनों का जो है स्टूडेंट, तीनों का जो है एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 20। आपको काटना 90 कितने दिन में करेगा, बस सीधा 20 से भाग दे दो, यानी कि 9 का आधा कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4.5, 9 का आधा कितना हो जाएगा 4.5, तो A + B + C का जो आंसर आ जाएगा आपका 4.5 दिन आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट बहुत आसानी से हम क्या है क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तरीका वही है जो तरीका हमारा क्या है एलसीएम का दे रखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब क्या है हमारा क्वेश्चन में क्या है, अभी तक तो आए स्टूडेंट 3 व्यक्ति। अब मैं आपको इन क्वेश्चनों में क्या है थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हुए अब दिखाऊंगा। अगर व्यक्ति समूह में आ जा, ग्रुप में काम करना आ जा, तो उस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे, किस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम क्या है सोल्व करेंगे, उसका तरीका क्या होगा वो देखिएगा स्टूडेंट। तरीका वही है जो मैंने आपको बताया है, बस आपको थोड़ा सा क्या है ध्यान देना है। यानी कि देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, A तथा B दोनों मिलकर किसी कार्य को, यानी कि A + B का जो कार्य है स्टूडेंट, A + B का जो कार्य है, A + B का जो कार्य है स्टूडेंट वो कितना है 20 डेज, यानी कि वो 20 डेज में कर रहा। B + C का जो वर्क है स्टूडेंट वो कितने दिन में कर रहा, वो कर रहा है 15 डेज में, यानी कि 15 दिन में। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट A + C का जो कार्य है, A + C का जो कार्य है स्टूडेंट वो कितना है 12, यानी कि A + C अगर काम करते हैं तो वे 12 दिन में क्या करते हैं खत्म कर देते हैं। आपको बताना है स्टूडेंट कि A + B + C उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, और आपको एक बतानी प्योरली वैल्यू, यानी कि B अगर करेगा तो उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम है हमारा एलसीएम लेना। हमें पता तो होना चाहिए कि काम हमारा कितना है, तो उसके लिए क्या करेंगे बिगेस्ट नंबर लो। क्या है बिगेस्ट नंबर आपका, बिगेस्ट नंबर है स्टूडेंट कितना 20, तो यानी कि 20 या 60, और 60 क्या है सभी से कट रहा, तो 60 क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा कुल कार्य हो जाएगा। 60 क्या हो जाएगा हमारा कुल कार्य, यानी कि टोटल वर्क। अब स्टूडेंट देखो यहां से वन डे वर्क काट देंगे, वन डे वर्क जैसे ही हम काट देंगे तो क्या हो जाएगा 20 या 60, और यहाँ कितना आ जाएगा 15 चौका 60, 12 पंजे 60, यानी कि ये जो वन डे वर्क आया स्टूडेंट हमारा एक दिन का जो कार्य आया है वो किस किस का आया, वो अकेले का नहीं आया। वो जो कार्य आया हमारा वो स्टूडेंट ग्रुप का आया, यानी ग्रुप का मतलब यहाँ पे क्या है A + B, यानी A + B का मतलब है ग्रुप में काम कर रहे, सिंगल का चाहिए हमें। तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, सपोज दैट अगर ये सारे के सारे काम कर रहे तो ये देख लो अगर ये सारे के सारे काम कर रहे कितने दिन में कर रहे, तो हम क्या करेंगे सारों को जोड़ेंगे। जब जैसे ही सारों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 3 7 और 5 12, यानी कि 4 और 3 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। जब आप इसे 12 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, और जब इधर जोड़ा तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा। अब स्टूडेंट एक चीज देखेगा आप, यहाँ क्या है एक ए तो ये रहा, एक ए ये हो रहा, यानी कि 2 ए हो गया। उसी तरीके से एक बी हो रहा, एक बी हो रहा, यानी कि 2 बी ए हो गया, एक सी यो है, एक सी यो है। तो यहाँ क्या है सारे के सारे क्या है स्टूडेंट डबल डबल है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा कि हमें क्या करना पड़ेगा, 2 कॉमन लेने के बाद क्या है A + B + C = कितना आ जाएगा स्टूडेंट, कितना है यहाँ से 5 दिन में काम कर रहे हैं अगर ये डबल डबल होते हैं। अगर हम स्टूडेंट क्या करेंगे, अगर हम इसे एक दिन का, क्योंकि ये तो सारा का सारा क्या है सारा का सारा 5 दिन का कार्य है। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ से एक दिन का कार्य काट देंगे तो एक दिन का कार्य हो जाएगा हमारा 5। तो यहाँ से सिंगल, यहाँ तो डबल डबल दिखा रखा, हमें सिर्फ प्योरली क्या है A + B + C की वैल्यू चाहिए, यानी कि A + B + C की जब आपको प्योरली वैल्यू चाहिए तो इस 2 की गुणा कर देंगे, यानी कि A + B + C = ये इधर गुणा में इधर क्या चले जाएगा भाग में चले जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 5 दूनी 10। यानी कि स्टूडेंट यहाँ से ये पता चला कि एक दिन का कार्य क्या है 10 है, तो टोटल काम कितने करने में लग रहा है 10 डेज, यानी कि 10 दिन में क्या है वो सारा काम आपका फिनिश कर रहा। क्या कर रहा 10 दिन में आपका क्या क्या है फिनिश कर रहा। अब एक चीज देखो स्टूडेंट, आपका ये तो आंसर आ गया कितना 10 डेज,
अब इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब आपको नॉर्मली क्या है b की वैल्यू काटनी। जब b की वैल्यू स्टूडेंट आप काट दोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या है, यहाँ से एक चीज़ देखो, यहाँ से नॉर्मली आप स्टूडेंट क्या करना है, आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको क्या दे रखी, 1/10, जो हमें अभी अभी हमने निकाल लिया है। अब स्टूडेंट हमें प्योरली किसकी चाहिए वैल्यू, b की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से a और c क्या है कैंसिल आउट करना पड़ेगा, यानी कि a और c को समाप्त करना पड़ेगा। और समाप्त करने का तरीका क्या होगा इसका स्टूडेंट वो देखो, यानी कि अगर हम a और c को खत्म कर दें तो प्योरली b की वैल्यू निकल जाएगी। अब स्टूडेंट एक चीज़ देखो, a और c कहाँ है हमारा, यहाँ है, और a और c कितना कर रहा, ए और सी कर रहा 12 दिन में काम, तो एक दिन का काम क्या होगा उसका 1/12, यानी कि यहाँ से 1/12 प्लस का होगा और इधर जा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि b बराबर कितना हो जाएगा 1/10 माइनस 1/12। फिर देखो एक बार ए और सी की वैल्यू कितनी है 12 टोटल काम कर रहा है, तो एक दिन का कितना हो जाएगा 1/12, इधर प्लस का 1/12 इधर आ जाओगा, तो क्या इधर लाना हमें, तो क्योंकि प्योरली वैल्यू चाहिए b की, तो क्या आ जाएगा 1/10 माइनस 1/12। जब आप इसे सोल्ड आउट करोगे तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, यहाँ से 120 क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट आपका, और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से स्टूडेंट यहाँ आ जाएगा 12 और माइनस यहाँ आ जाएगा 10। जब आप इसे घटाओगे तो स्टूडेंट कितना बच जाएगा, 2 आ जाएगा, ये कर लो 2। जब आप इसे 2 से काटोगे स्टूडेंट तो 1/60, या काम कितना दिन में करेगा 60 डेज में करेगा। अब स्टूडेंट एक चीज़ देखो, यहाँ से आप क्या है प्योरली, मैंने आपको b की वैल्यू बता दी, b की वैल्यू कितनी है 60 है, यानी कि 60 डेज में क्या है b कंप्लीट कर रहा। अब आप नॉर्मली सारे क्वेश्चनों का जवाब निकाल सकते हो भाई, आप यहाँ से b का तो हमने ऑलरेडी निकाल ही लिया, अब आपको c का क्या है, c का भी काट सकते हो और a का भी काट सकते हो। ये आपको काट के कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। b का मैंने बता दिया, आप a और c का जो है कमेंट बॉक्स में बताना है स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, सारी की सारी जो प्रक्रिया वही है जो मैंने अब तक आपको समझाई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपका जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे में जो है एसआई की परीक्षा हुई थी वहाँ भी, और इस टाइप के क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट पूछे जाते हैं आपसे हमेशा ही। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या है इंपॉर्टेंट समझना, और सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए वे भी सारे के सारे क्वेश्चन क्या है आने लायक है। और जब तक ये स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं कंप्लीट होने के आपके, आप हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी क्या है नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या है बेसिक से चलना पड़ेगा, और मॉडरेट लेवल के जितने भी क्वेश्चन हैं वे सारे के सारे करने पड़ेंगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा। यानी कि यहाँ क्या है, अब नेक्स्ट टाइप चल गया जिसमें काम तो करते हैं एक साथ, लेकिन कुछ काम करने के बाद छोड़ कर चले जाते हैं। कैसे, एक बार देखो स्टूडेंट किस तरीके से। ए जो है, अगर ए को किसी काम करने को लिए दिया जाए, यानी कि ए जो है उस काम को 20 दिन में कर सकता है। ए कोई भी व्यक्ति हो सकता है, सपोज दैट ए क्या है अनुज है, और वो अगर काम करता है तो कितने दिन में कर रहा है स्टूडेंट, 20 दिन में करता है। अब बी जो है, बी कोई दूसरा व्यक्ति है, वो कितने दिन में कर रहा है इस काम को, 25 दिन में। यानी कि स्टूडेंट वो कितने दिन ले रहा, 25 दिन ले रहा, यानी कि 5 दिन फालतू ले रहा। अब एक चीज बताना है इसमें, काम तो इन्होंने दोनों ने स्टार्ट करा एक साथ मिलके, और 5 दिन तक वो काम रेगुलर करा, ठीक है। यानी कि ए कर सकता है 20 दिन में और बी करता 25 दिन तक। अब काम करने की प्रक्रिया क्या हुई, दोनों को काम करने लगा दिया, काम करने के भाई एक काम करो, आप दोनों के दोनों काम करने लगो, काम जो है आप दोनों करो। और वो काम कितने दिन तक कर उन्होंने स्टूडेंट, वो काम करा उन्होंने कितने दिन तक, 5 दिन तक। रेगुलर कितने दिन तक करा, 5 दिन तक। अब स्टूडेंट एक चीज देखो, मैंने आपको सबसे पहले एक प्रक्रिया बताई थी कि सबसे पहला आप एलसीएम लो। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम वह नंबर होगा जो स्टूडेंट इन दोनों से कट जा और वह इससे पहले कोई अंक ना हो, सबसे पहला ही अंक हो, यानी कि सबसे पहली संख्या हो
जो इन दोनों से क्या हो जाए, पूर्णतः डिविजिबल हो जाए, यानी कंप्लीटली क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो मैंने बताया था बिगेस्ट नंबर लो, बिगेस्ट नंबर क्या है स्टूडेंट, 25 है, तो 25 चौका क्या हो गया, 100 हो गया, 100 ही हमारा क्या हो गया, 100 हमारा क्या हो गया, कुल कार्य होगा, यानी कि ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, टोटल वर्क हो गया, क्या हो गया, टोटल वर्क। यानी कि आप दूसरी तरीके से भी इस क्वेश्चन को समझ सकते हो, कैसे, वो देखिएगा। सपोज दैट 100 मीटर की ये क्या है, रोड है, ये 100 मीटर की क्या है, रोड है, क्योंकि टोटल वर्क क्या है, 100 मीटर है, तो 100 मीटर क्या है स्टूडेंट, 100 मीटर की ये क्या है, रोड है। और ये क्या है स्टूडेंट, ए अगर करता है, ए अगर करता है तो ये 100 मीटर की रोड स्टूडेंट 20 दिन में खत्म कर देगा, अगर ए करेगा 100 मीटर की रोड। बी अगर करेगा तो वो कितने दिन में कर देगा स्टूडेंट खत्म, वो जो है 25 दिन में कर देगा। अगर बी करेगा तो वो 25 दिन में कर देगा। अब उन्होंने काम क्या करा, काम जो है स्टूडेंट, उन्होंने दोनों मिलकर काम करने गए, और काम करने जैसे ही गए उन्होंने रेगुलर जो है 5 दिन काम करा, दोनों ने मिलकर क्या करा, 5 दिन क्या करा स्टूडेंट, काम करा। यानी कि स्टार्टिंग तो दोनों ने करी, लेकिन रेगुलर ही क्या है, 5 दिन काम करा। उसके बाद स्टूडेंट क्या करा, उसके बाद ए यहाँ से क्या है, ए नहीं बी, स्टूडेंट बी क्या है, काम छोड़ के चला गया, क्या करा, यानी कि हाँ स्टूडेंट क्या है, हाँ बी काम छोड़कर क्या चला गया, यानी कि बी जो है काम छोड़ के चले गया, और यहाँ तक जो है लास्टली काम करा किसने, ए ने। यहाँ से 5 दिन तो क्या है, रेगुलर काम करा, 5 दिन रेगुलर काम करा, लेकिन 5वें 6ठे दिन क्या है, यहाँ से बी छोड़ के जा लिया, कोई आवश्यक काम होगा, यानी कि वो छोड़ के चलेगा। यानी कि इसके बाद जो काम है, जो शेष काम बचा, वो जो किसने कंप्लीट करा होगा, ए ने कंप्लीट करा होगा। अब सबसे पहले क्या है स्टूडेंट, वन डे वर्क निकाल लो। वन डे वर्क क्या है आपका स्टूडेंट, वन डे वर्क है सीधा सीधा क्या है, भाग दो 20 पंजे 100, यानी कि एक दिन में ए कितना कर रहा, 5 काम। उसी प्रकार से 25 चौका 100, यानी कि वन डे वर्क कितना हो गया स्टूडेंट, एक दिन का कार्य बी का कितना हो गया, 4 हो गया। तो उस तरीके से अगर दोनों का काम जोड़ा है, 5 और 4 9, यानी कि अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना करेंगे स्टूडेंट, 9 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे। अब इन्होंने 5 दिन तक जब रेगुलर काम करा, और एक दिन में कितना कर रहे हैं, 9 कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितना कर लिया होगा, 45। भाई एक दिन में कितना कर रहे हैं, 9, और 5 दिन का कितना हो जाएगा, 9 पंजे क्या हो जाएगा, 45। यानी कि 100 काम में क्या भैया, 45 काम क्या हो गया हमारा, यहाँ तक क्या है, रोड बनेगी। उसके बाद जो आपका लास्ट का वर्क बचा वो कितना है, यानी कि काम कितना था, 100 था, 45 हो गया, तो बचा कितना यहाँ से, 55। और 55 काम क्या है यहाँ से भैया, बी तो भाग गया, बी तो क्या है, काम छोड़ के जा लिया। अब शेष काम करने वाला कौन बचा, ए बचा। अब वो कह रहा है शेष काम कितने दिन में होगा, ये हमारा क्या है स्टूडेंट, क्या है हमारा, यही हमारा क्वेश्चन है। तो एक दिन में ए कर रहा, भाई शेष काम ए कर रहा, एक दिन में 5 कर रहा, तो सीधा सीधा जब आप 5 से भाग दोगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, क्या आ जाएगा आपका आंसर, आ जाएगा स्टूडेंट 11 डेज। यानी कि शेष कार्य जो है एक दिन में 5 कर रहा, तो 55 काम करने में 11 पंजे 55, कितना टाइम लगेगा, 11 दिन लगेगा। यानी कि शेष काम जो है स्टूडेंट, शेष काम ए ने कितने दिन में करा होगा, 11 दिन में करा होगा। अब स्टूडेंट यहाँ से देखो भाई, यहाँ से क्वेश्चन जो है ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही आ जा। क्वेश्चन की वो लैंग्वेज भी बदल सकता है, क्वेश्चन की न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज कर सकता है, 20 की जगह 40 दे सके, ये ऊपर नीचे चेंज कर सके, तो आप ये नहीं कहोगे कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन को आप फिर बता रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन आओगा तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जाना, लैंग्वेज ही क्वेश्चन को जहर बनावेगी और कठिन बनावेगी। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, लैंग्वेज को देखना है और तरीका जो है अप्लाई करना। तो नॉर्मली क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ से आपसे दूसरा क्वेश्चन भी कर सकता हूँ कि टोटल दिन ए ने कितना काम करा, जो टोटल काम है ए का वो कितना है स्टूडेंट। तो आपका क्या कहोगे, भाई 5 दिन तो रेगुलर करा दोनों ने काम, यानी कि लगा दोनों के दोनों एक साथ करे ग्रुप में 5 दिन तो, और भैया 11, ये तो 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, तो ये भी चीज़ वो पूछ सकता है। अब आप कहोगे भैया इनको किताब में तो है ही नहीं ऐसा दूसरी किताब में पूछ रखा होगा। किताब आप कितनी पढ़ो जाओ, कितनी चेंज करो जाओ, आपको क्या है बस कॉन्सेप्ट जो है ना स्टूडेंट, आपको कॉन्सेप्ट पे जाना, और कॉन्सेप्ट ही क्या सिखाएगा आपको, क्वेश्चन करना सिखाएगा नॉर्मली। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन था आपका। अब आप क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो दिखाता हूँ आपको।
तो इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं स्टूडेंट। ये सारा का सारा तरीका वही है जो एल्शियम से मैंने आपको बताया है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट। और सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको करने पड़ेंगे। और मेरे हिसाब से मेरे जो एक आपको एक सजेशन है वो क्या है, आप स्टूडेंट जो है एल्शियम मेथड से इन क्वेश्चन करो, विद इन सेकेंड आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे और आसानी से क्वेश्चन को टाइम नहीं लगने का, कैलकुलेशन भी आपकी क्या है स्टूडेंट कम रहेगी और आसान रहेगी, पॉइंटों में बहुत कम आएगी। तो आपको एल्शियम से ही करने में क्वेश्चनों को ये थोड़ा सा सरल बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को लगा दिया गया, कुल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिएगा ए जो है स्टूडेंट वो कितने दिन में कर रहा, 10 डेज में कर रहा। उसी प्रकार जो बी है स्टूडेंट, वो बी कितने दिन में कर रहा है स्टूडेंट, 15 डेज में। और सी जो है स्टूडेंट, सी कर रहा है आपका 20 डेज में। जो सी है वो कितने दिन में कर रहा है स्टूडेंट, 20 डेज में। अब आपको कह रहा कि ए सी ने क्या है 2 दिन तक काम करा, यानी कि ए प्लस सी ने स्टूडेंट 2 दिन तक काम करा। उसके बाद क्या करा स्टूडेंट, ए के स्थान पर बी को लगा दिया, यानी कि 2 दिन बाद क्या है ए प्लस बी ने काम करा। 2 दिन बाद क्या है स्टूडेंट, ए के स्थान पर, यानी कि ए के स्थान पर किसे लगा दिया, बी को लगा दिया, यानी कि सी क्या है हमारी ऐसी की ऐसी है। ए के स्थान पे क्या है, सी को लगा दिया। तो कुल कार्य कितने दिन में हुआ। तो स्टूडेंट वही क्या वो है तरीका, सबसे पहले एल्शियम लो। और एल्शियम कितना हमारा 60 है। एल्शियम क्या है 60 है। एल्शियम अगर आप पे नहीं आता हो तो मैंने पहले की वीडियो एल्शियम पे ही ध्यान दे के बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, वहाँ से आपका क्या है एल्शियम मेथड बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और एल्शियम का एक चैप्टर भी है लघुत्तम समावर्ती और एचसीएफ, वहाँ से फिर मैं आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चन जो है डीपली सारे के सारे क्वेश्चन आपको पूरे का पूरा चैप्टर बहुत आसानी से समझा। मैं आप नॉर्मली एल्शियम को समझ लो यहाँ से, जितना हमारे लिए जो है महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा जितना भी ज़रूरत है वो समझ लो, और उतना मैंने वहाँ बता भी दिया था बहुत अच्छी तरीके से। तो आप पहले की वीडियो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट क्या हो गया हमारा 60 आ गया एल्शियम, और इसे हम क्या मानेंगे कुल कार्य, इसे क्या मानेंगे हम कुल कार्य। अब वन डे वर्क निकाल लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा स्टूडेंट 6 और 15 चौका 60, 20 तिया 60। अब स्टूडेंट आपको देखना है सबसे पहले काम किस तरीके से करवाया। सबसे पहले 2 दिन तक जो है काम स्टार्ट करा ए और सी ने। किसने करा, ए और सी ने, यानी कि ए का जो वैल्यू है ए की कितनी है 6 है और सी की कितनी है 9 है, यानी कि एक दिन में अगर काम करेगा 9 काम करेंगे दोनों मिलकर। 2 दिन में कितना करा होगा 18, यानी कि 2 दिन में करा होगा स्टूडेंट 18 वर्क। 2 दिन में कितना करा होगा 18। अब 18 होने के बाद क्या करा, ए की जगह क्या कर दिया स्टूडेंट, ए की जगह सी ले आए, ए की जगह क्या लिया है सी ले आए, और शेष कार्य क्या करा इन्होंने कंप्लीट करा। देखो यार एक बार यहां से देखो, चलो ये क्या है स्टूडेंट, टोटल कार्य कितना हमारा 60 मीटर मान लो, 60 मीटर है। और करने को अगर ए करेगा 10 दिन में, बी करेगा 15 में और सी करेगा कितने दिन में 20 डेज में। क्या हुआ, ए और सी को जो है काम पे लगा दिया स्टार्टिंग में कि भैया आप काम कर लो स्टार्ट सबसे पहले। तो आप देखोगे और कितने दिन तक करा उन्होंने स्टूडेंट करा 2 दिन तक। तो आप दो से गुणा करो इसकी। आप देखोगे ए का जो है एक दिन का काम 6 है और सी का कितना है 3 है, यानी कि 6 और 3 कितना हो गया 9, यानी कि 9 और 2 की गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, क्योंकि 2 दिन का, यानी कि 18 काम क्या करा 60 में के खत्म कर दिया। 18 काम जो है स्टूडेंट 60 में खत्म कर दिया। अब बचा कितना स्टूडेंट हमारे पास, भाई 60 में का 18 जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट 42, यानी कि ये जो 42 काम है इसे कौन करेगा, भाई ए तो खत्म कर दिया, सी को ले आए काम करने। जब सी को काम करने ले आए तो ये सी और बी या बी और सी कितने दिन में करेंगे। आप देखो बी और सी की जो एक दिन का काम है वो कितना है, बी का कितना है 4 है और सी का कितना है 3 है, तो कितना हो गया 7, यानी कि 7 काम एक दिन में कर रहे हैं। तो 42 जब करोगे तो 7 6 42, यानी कि शेष कार्य जो करने में उसे कितना टाइम लगा होगा 6 दिन में। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ रहा, अगर वो आपसे एक चीज पूछे कि टोटल काम कितने दिन में हुआ, टोटल काम कितने दिन में हुआ, भाई टोटल काम कितने दिन में हुआ, तो 2 दिन तो ये लिए इसने और भैया 6 दिन ये लिए, तो टोटल काम कितने दिन में हुआ आपका 8 डेज में। ये क्या हुआ टोटल काम,
टोटल वर्क। अगर वो स्टूडेंट आपसे कहेगा कि शेष का रिमेनिंग जो वर्क है वो रिमेनिंग वर्क कितने टाइम में हुआ, तो रिमेनिंग वर्क कितना, यानी कि जो बी और सी ने करा था वो कितने देर में करा था स्टूडेंट, रिमेनिंग वर्क, जो रिमेनिंग वर्क है स्टूडेंट वो क्या है 6 दिन में करा। तो वो तरीका चाहे कुछ भी पूछे, कैसे ही पूछे आपसे, आप नॉर्मली इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लोगे। बस आपको क्या है स्टूडेंट, तरीका जो है, तरीके से आप जो है परिपक्व होने चाहिए, तरीका आपके माइंड में होना चाहिए अच्छी तरीके से। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट इस चैप्टर को करने के लिए आपको 1 बाय 1 जो है टाइप को देखो, टाइप पे क्या क्या तरीके अप्लाई हो रहे वो। चलिए फ्रेंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर रहे। ए तथा बी मिलकर जो है 8 दिन में कर रहे, यानी कि ए प्लस बी जो है स्टूडेंट वो कितने दिन में कर रहे, 8 दिन में कर रहे। और बी प्लस सी जो है स्टूडेंट, बी प्लस सी वो कितने दिन में कर रहे, 12 दिन में कर रहे। और तीनों मिलके, तीनों मतलब ए प्लस बी प्लस सी जो है वो कितने दिन में कर रहे हैं स्टूडेंट, 6 दिन में कर रहे हैं। तो आपको बताना है ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेगा, यानी कि ए प्लस सी मिलकर इसे क्या दिन में समाप्त करेगा, ये आपको बताना है। आप मेरे हिसाब से इतने परिपक्व तो हो ही गए कि क्वेश्चन को जो है कर सको। तो स्टूडेंट अगर आपको लगे कि हम क्वेश्चन को कर सकते हैं तो आपको वीडियो पॉज करनी है और आप इसे स्वयं से करके देखो, वरना मैं तो करा ही रहा हूँ आपको। ठीक है, हो गया तो बेस्ट, नहीं हुआ तो जो आपकी कमी है वो आपको अभी दिख जाएगी और उसको आप उसे निखार सकोगे, यानी कि उसे साफ कर सकोगे। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम का तरीका वही है, बिगेस्ट नंबर की मल्टीप्लिकेशन करो काउंटिंग नंबर में। तो 12 दूनी 24 और सारी के सारा कट भी रहा है इससे, तो 24 ही क्या हो जाएगा हमारा टोटल वर्क हो जाएगा स्टूडेंट। 1 डे वर्क निकालेंगे तो 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24। अब स्टूडेंट हमें किसकी वैल्यू काटनी है, हमें वैल्यू काटनी है ए और सी की। अब हमें देखने को मिल रहा है यहाँ तो ए और बी है और यहाँ पे क्या है बी और सी है, यहाँ पे क्या है तीनों हैं। तो हमें सबसे पहले स्टूडेंट एक चीज़ करना पड़ेगा, वारी वारी से इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले ए की काट लो। जब हम ए की काट देंगे स्टूडेंट तो यहाँ से बी और सी की वैल्यू हटानी पड़ेगी, और जब बी और सी की वैल्यू हटानी पड़ेगी स्टूडेंट तो बी और सी का एक दिन का कार्य कितना है स्टूडेंट, 2 है। तो यहाँ जब 2 है और मैंने आपको बताया है जो काम ये बार बार करेंगे ना बी और सी, अगर ये कहीं और भी करने जाएंगे फिर दोबारा इतने काम करने जाएंगे इस क्वेश्चन में, तो हमेशा क्या है 2 ही काम करेंगे। इनका डन रहता है, निश्चित रहता है, जो आपकी कैपेसिटी रहती है, जो एक दिन का कार्य रहता है वो क्या रहता है, इनका जो है बिल्कुल इक्वल रहता है कि हर जगह जहाँ भी जाएंगे इतने ही काम करेंगे। ठीक है, तो बी और सी क्या है 2 काम कर रहे हैं, तो यहाँ भी बी और सी काम कितना कर रहे होंगे, 2 ही कर रहे होंगे। हो रहा कितना यहाँ से 4, तो 2 किसका है, यो 2 किसका है, ए का है, यानी कि ए बराबर क्या आ गया स्टूडेंट 2 आ गया। हमें तो सी की वैल्यू और चाहिए, जब सी की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से क्या करेंगे ए बी की वैल्यू रख दो। अगर ए बी की वैल्यू नहीं होगी यहाँ तो सी की प्योरली वैल्यू हो जाएगी, और जब सी की आ जाएगी तो ए और सी कर देंगे हम। तो स्टूडेंट अब देखो आराम से, ए और जो बी है हमारा, ए और बी वो कितना कर रहे, 3 कर रहे। फिर देखो ए और बी कितना कर रहे, 3 कर रहे। और यहाँ से देखो स्टूडेंट ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही, 4। यार एक बार देख लो इसे, थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो हो गया, मैं इसे साफ सा कर दूं फिर थोड़ा सा आपके अच्छे से और समझ में आएगा। देखो ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं यहाँ से, यानी कि एक दिन का कार्य 4 है उसका। अगर हम देखें ए और बी का काम 3 है, यानी कि अगर यहाँ से ए और बी हटा दें, यानी कि इसका काम हटा दें, ए और बी कितना कर रहे हैं 3 कर रहे, और टोटल काम कितना है 4, तो कितना बचेगा, एक काम बचेगा। और वो एक काम किसका है, यानी कि सी बराबर आ रहा है स्टूडेंट 1, यानी कि एक काम जो है स्टूडेंट, एक काम सी कर रहा है एक दिन में, 24 काम करने में 24 दिन लगेगा इस हिसाब से उसे। और उसी प्रकार से जो ए का काम है वो एक दिन में कितना कर रहा है 2, तो भैया इसे कितने दिन लगेंगे, इसे एकदम क्या है आधे दिन लग जाएंगे, यानी कि 24 दूनी 48, वो 12 दिन लगेंगे इसे स्टूडेंट, क्योंकि क्या है ये तो डबल काम करेगा। तो उस तरीके से हमें सिर्फ काटना किसकी वैल्यू, हमें स्टूडेंट ए और सी की वैल्यू काटनी, ए और सी की, यानी कि ए और सी को जब आप जोड़ोगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कि ए और सी एक दिन में कितना काम करेंगे 3 काम करेंगे। तो बस सीधा 3 को भाग दे दो इससे, तो 3 अट्ठे 24, तो भैया कितने दिन में काम हो रहा है वो, शेष काम क्या दिन में हो रहा
यानी कि वो काम जो हो रहा है स्टूडेंट 8 दिन में काम आपका क्या हो रहा, समाप्त हो रहा। ए और सी कितने दिन में कर रहा है स्टूडेंट, ए और